जय हिंद दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश कोच, इंग्लिश मेंटर नवीन चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास में पहले भी बताया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि हम अपने मनों के भाव दूसरों को देने के लिए भाषा का यूज करते हैं और हर मन के भाव के लिए एक अलग सिंबल यूज किया गया है। हिंदी में क्या सिंबल है और इंग्लिश में क्या सिंबल्स होते हैं, ये जानने के बाद, इनसे गो थ्रू होने के बाद आपको इंग्लिश सीखना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मैंने पहली क्लास में, इंट्रोडक्टरी के बाद पहली क्लास में आपको शुड, मेथड ऑफ शुड, यानी कि जो सिंबल शुड है वो यूज करा जाता है टू एक्सप्रेस एडवाइस इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में जब कभी आप सलाह देना चाहते हैं तो इंग्लिश में शुड मस्ट ऑट टू लगाते हैं और हिंदी में उसके लिए चाहिए शब्द हुआ है। क्लास नंबर 2 में मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ शुड हैव, सेम वही एडवाइस के भाव जब आप पास्ट में देना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी में चाहिए था शब्द का है, तो क्लास नंबर 2 में मैंने आपको मेथड ऑफ शुड हैव, यहां शुड हैव लग जाता है। थर्ड में मैंने आपको कैन में माइट पढ़ाया था, टू एक्सप्रेस कैपेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज इन प्रेजेंट। वर्तमान में आप कैपेबिलिटी, अपने अंदर क्षमताएं शो करना चाहते हैं तो सकता है शब्द का प्रयोग करते हैं और इंग्लिश उसके लिए कैन और कुड या कैन और माइट का यूज करती है। और फोर्थ क्लास में मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ कुड। ये मेथड ऑफ कुड मीन्स कुड इज बेसिकली टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ कैपेबिलिटी इन पास्ट, सका। प्रेजेंट में कैन, एंड दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ कैन कुड। सो यहां तक हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे चलते हैं, एक कदम और, एक स्टेप और आगे लेकर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है मेथड ऑफ कुड हैव और माइट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो भी एक्सप्रेशन इंग्लिश में हैव पर खत्म होंगे वो हमेशा ही थर्ड फॉर्म लेंगे, क्योंकि हैव पास्ट की फॉर्म को शो करता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कैपेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज इन पास्ट। आप कहेंगे सर ये तो आपने कल जो कुड पढ़ाया था उसमें भी आपने यही कहा था कि कैपेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी इन पास्ट यूज होती है। तो उसमें देखिए फ्रेंड, उसमें क्या था, मैंने बताया ना, लैंग्वेज जो है एक वैरायटी लेकर रहती है। रटोगे तो कुछ सेंटेंस रटोगे और जब वैरायटी को जान लोगे और उसके बाद आगे चलोगे तो आपकी नींव बड़ी सुदृढ़ होगी, आपकी फाउंडेशन बहुत ज्यादा मजबूत होगी। कुड सका के लिए लगता है, ये कुड हैव सकता था के लिए लगता है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस होना चाहिए ना, एक्सप्रेशन में कुछ अंतर होना चाहिए। आपने सपोज क्या कहा कि मैं वहां जा ना सका, और इंग्लिश में आपने बोला आई कुड नॉट गो देयर। इट मीन्स आप ये कहना चाहते हैं सर मैंने कोशिश करी पर मैं जा नहीं सका, आई कुड नॉट गो देयर। और अगर आप ये बोलते हैं सर मैं वहां जा नहीं सकता था, इट मीन्स यू डिड नॉट ट्राई, आपने कोशिश ही नहीं करी और आप वहां जा नहीं सकते थे। तो चूंकि ये दोनों अलग भाव हैं तो कोई ना कोई डिफरेंस तो होना चाहिए था। अब मान लिया मैं दोनों भाव को कुड से ही यूज करूंगा तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि इसने कोशिश करी और फिर ये नहीं कर पाया, या इसने कोशिश ही नहीं करी और इसे पहले ही पता था मेरे में क्षमता ही नहीं थी, मैं कर ही नहीं सकता था, आई कुड नॉट हैव डन दैट। सो कैपेबिलिटी ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुड हैव तब यूज करते हैं जब आप ये शो करना चाह रहे हैं कि मैं इस काम को कर नहीं सकता था या कर सकता था, और एक मैं इस काम को कर सका या नहीं कर सका। सका में आप कुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जो कि कल की क्लास में पढ़ाया गया था, और सकता था में आप कुड हैव और माइट हैव का यूज करेंगे। देखिए कुड हैव और सकता था भी हिंदी में अगर देखें तो इंटरेस्टिंगली इनफ, बड़े मजे की बात है कि हिंदी में भी दो भाव आ जाते हैं। क्या कि शायद तुम वहां गए तो थे लेकिन उस समय सर वहां आ सकते थे, यानी कि तुम्हारी चोरी पकड़ी जा सकती थी, सर वहां आ सकते थे, दिस इज द पॉसिबिलिटीज। और एक ये कि अरे वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं उसे करारा जवाब दे सकता था, तो यहाँ कैपेबिलिटी शो करें। तो बेफिक्र रहिए, दोनों भाव आप कुड हैव से दे सकते हैं, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ज्यादा संभावनाएं शो कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल 5% ही उम्मीद है आ सकते थे गुरुजी, तो माइट हैव लगा दीजिए, अदरवाइज कुड हैव। माइट हैव का इसके अलावा भी इंग्लिश में यूज है। आप कहेंगे सर ये दो यूज होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्षमताओं वाला है या एक दूसरा यूज आप कोई और देंगे तो उसका। तो बेटा जब परिप्रेक्ष्य में जब आप बात, हम दोनों जगह कुड हैव, अगर ज्यादा संभावनाएं आप शो कर रहे हैं कि भाई मतलब 5% ही आपको लग रहा है कि वो आ सकते थे, तो आप कहेंगे माइट हैव।
अदरवाइज कुड हैव। वैसे कोई शुरू में आपके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप ये एक्सप्रेशन दोनों कुड हैव से दे सकते हैं। एक बार एज ए फॉर्मेलिटी, और जिन बच्चों को नहीं पता है उन लोगों के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उनके लिए बहुत काम की चीज है जिनको जानकारी नहीं है, क्योंकि आप इसकी बार बार प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात होती है। फॉर्मेशन यानी कि ये कौन सी चीज कहाँ आएगी, ये इतनी ज्यादा बार पढ़ी जाएगी कि आपको, मुझे आपके दिमाग में ये सेट कर देनी है बिल्कुल। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस माइट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस कुड माइट, नॉट बीच में आ जाएगा, फिर हैव बाद में जाएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव वर्ड कुड ऑब्लिक माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर यहाँ अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा और अगर नहीं है तो यहाँ छोड़ दिया जाएगा, प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव वर्ड ब्रैकेट में लेने का केवल एक ही पर्पज है कि अगर क्या क्यों कब बीच में है तो ये शुरू में आ जाएगा, और अगर वो बीच में नहीं, शुरू में क्या से शब्द शुरू हो रहा है तो फिर ये इस तरह से बन जाएगा, खाली कुड और माइट से। सो नाउ द एग्जांपल्स ऑफ मेथड ऑफ कुड हैव ऑब्लिक माइट हैव, अफर्मेटिव एग्जांपल्स एंड वोकैबुलरी। देखिए, इस एग्जांपल देने का मेरा सबसे बड़ा पर्पज जो है, इसके प्रैक्टिस कराना तो है ही, साथ ही साथ आप लोगों को वोकैबुलरी जो कि आप हिंदी में यूज करेंगे। तो मैं बार बार कहता हूं बेटा, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है पिछले 20-25 साल से, कि जो बच्चे हिंदी के साथ इंग्लिश को बोलना शुरू करते हैं तो हमारी जो बाद में प्रैक्टिस सेशन चलेगा उसमें आप लोग अपने आप को मिरेकुलियस चेंज पाएंगे। प्लीज आप हिंदी के साथ जितना कोशिश हो सके इंग्लिश के वर्ड्स यूज करिए, आपकी शुरुआत है। सरकार भुखमरी का सफाया कर सकती थी। देखिए, भुखमरी के लिए स्टारवेशन वर्ड यूज करिए। तो जहां भी आप कहीं ऐसे भुखमरी देखते हैं तो आप यूज कर सकते हैं कि स्टारवेशन का सफाया करने के लिए एलिमिनेट कर देना चाहिए, सरकार को स्टारवेशन एलिमिनेट कर देनी चाहिए। ये कंडीशन। ट्रेन पटरी से उतरना, भाई ये पटरी, ये ट्रेन डिरेल हो सकती थी, इस कंडीशन में तो ये ट्रेन डिरेल हो सकती थी। तो आप 8-10 बार ये वर्ड यूज करेंगे, वर्ड्स विल बी योर्स, आपके पक्का हो जाएंगे और कोई टेक्निक नहीं है। सरकार भुखमरी का सफाया कर सकती थी। मनी मन आप लोग कमेंट में जरा लिखिए कि क्या आप बना पाएंगे। अगर बना पाएंगे आपको लगता है तो अभी तुरंत कमेंट में लिखिए यस, और अगर नहीं बना पाएंगे तो लिखिए नो। तो देखता हूं मैं कितने लोग आप में से कितने स्टूडेंट कर सकते हैं। तो द गवर्नमेंट कुड, क्षमताएं शो हो रही हैं, ठीक है ना। कुड हैव एलिमिनेटेड थर्ड फॉर्म है तो एलिमिनेट वर्ड होता है, एलिमिनेटेड हो जाएगी स्टारवेशन। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें याद नहीं होता है, प्रॉब्लम है। ये याद नहीं करना है, और याद करने की तो बहुत अच्छी टेक्निक में आपको, आज थोड़ा समय कम है, मैं आपको ऐसी टेक्निक दूंगा याद करने की कि वास्तव में आप कहेंगे, और विद एग्जांपल दूंगा, आपको लॉजिकली साबित करूंगा कि याद करने से आसान कोई प्रोसेस नहीं है। उसकी एक छोटी सी टेक्निक है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर ऑन, बाद में हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे थोड़ा सा प्रेशर जल्दी का है, छोटी क्लास करनी है। बाकी हाँ, कमेंट में आप लोग अगर थोड़ा सा चाहते हैं कि सर थोड़ी क्लास बड़ी हो तो मैं और एलाबोरेट आपको कर पाऊंगा, ये जरूर मुझे कमेंट में लिखिए कि क्या हम अपनी क्लास को और टाइम को एक्सपेंड कर सकते हैं या नहीं, वो आप लोग जैसा चाहेंगे। ट्रेन पटरी से उतर सकती थी तो द ट्रेन कुड हैव। आप अगर यहां क्षमताएं ना शो कर पॉसिबिलिटी शो हो रही हैं, क्षमताएं तो इसमें शो हो भी नहीं रही हैं, आप कुड हैव से भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुड हैव अगर आप लगा रहे हैं तो आप ये शो कर रहे हैं श्रोता को कि बहुत सारे चांस थे, ठीक है ना। तो द ट्रेन कुड हैव डिरेल्ड। अगर आप यहां माइट हैव लगा दें तो फिर ये आप ये शो कर रहे हैं कि बहुत कम चांस थे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इतना नहीं सोचना है आपको। लेकिन हाँ, आप इस कुड हैव की जगह अगर शुड लगा देंगे, या आप इसकी जगह अगर विल बी एबल टू लगा देंगे,
तो फिर डियर फ्रेंड आपके एक्सप्रेशन जा ही नहीं पाएंगे, सामने वाला ऐसे देखता रहेगा आपकी तरह कि ये व्हाट द हेल ही वांट्स टू स्पीक, वो कहना क्या चाहते हो तुम। तो ये लगेगा कुड हैव और माइट हैव, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऐसा कुछ चीजों में है, वो ऑप्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस चीज का कहाँ क्या ऑप्शन है। सो ट्रेन पटरी से उतर सकती है, द ट्रेन कुड हैव या माइट हैव डिरेल्ड। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेगेटिव एग्जांपल्स एंड वोकैबुलरी। मैं दिल्ली में अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता था, तो ऑन वंस लिविंग, लाइवलीहुड भी बोलते हैं, ऑन वंस लिविंग, वंस की जगह जो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पाया, कौन, मैं, तो यहाँ वंस अपोस्ट्रोफी एस लगा तो माई आ जाएगा। अगर जैसे यहाँ समवन होता तो उस कंडीशन में हिम या मतलब यहाँ ये पॉजिटिव प्रोनाउन शो करता है। इतनी गहराई में अभी मत जाइए, सिखाऊंगा आपको आगे। मैं दिल्ली में अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता था, तो रोजी रोटी कहना कि तुम अपनी रोजी रोटी अर्न नहीं कर पाओगे। आप इस तरह से हिंदी में अर्न वर्ड आपका हो जाएगा, आपको अर्निंग से अर्न से पता चलेगा। मैं दिल्ली में अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता था, आई कुड नॉट हैव, और कुडेंट भी बोल सकते हैं, आई कुडेंट हैव अर्न माई लिविंग in Delhi. I couldn't have earned my living in Delhi. मैं दिल्ली में अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता था। हम उसे बातों में नहीं उलझा सकते थे। सो वी सब्जेक्ट आ गया, कुड नॉट बनाने की कोशिश करा करें साथ में, वी कुड नॉट हैव, और पॉसिबिलिटी शो करनी है तो माइट लगा दीजिए। आपके लिसनर तो आपके शब्दों से आपको समझेगा ना कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सो वी कुड नॉट हैव एंगेज्ड, अब देखो जैसे तुम किसी दोस्त के साथ कोई मजाक कर रहे हो, तो यार तू इसे ना बातों में एंगेज कर, तुम इसे बातों में एंगेज कर, तू बातों में लगा, आप ऐसे बोलते हो ना, बोलना ही तो है। तो आप ठीक है ये बोलो भाई तू इसे बातों में एंगेज कर, मैं इतने ये काम कर लेता हूं, तो एंगेज वर्ड विल बी योर्स। सो वी कुड नॉट हैव एंगेज्ड हिम इन टॉक्स। सो ये नेगेटिव हो गया। सो द थर्ड पार्ट ऑफ दिस मेथड इज इंटरोगेटिव एग्जाम्पल एंड वोकैबुलरी। क्या हरी हमसे सुलह कर सकता था? तो सुलह करना देखिए रिकंसाइल, मैं तुमसे रिकंसाइल कर लूंगा बशर्ते की, तो रिकंसाइल बशर्ते की प्रोवाइडेड दैट होता है, लेकिन चलिए रिकंसाइल वर्ड आप यूज करें। भाई तुम्हें अब मेरे से रिकंसाइल करना चाहिए, यानी सुलह करनी चाहिए, तो रिकंसाइल वर्ड का यूज करें। क्या हरी हमसे सुलह कर सकता था? कुड हरी हैव reconciled with us। हम उन्हें करारा जवाब क्यों नहीं दे सकते थे? करारा जवाब, बी फिटिंग रिप्लाई। देखिए मैं तुम्हें बी फिटिंग रिप्लाई दूंगा, इसे फिटिंग भी बोल देते हैं, बी फिटिंग की जगह मैं तुम्हें फिटिंग रिप्लाई दूंगा, मेरे से मत सुलझना, डोंट टेंगल विद मी, मैं आपको बी फिटिंग रिप्लाई दे दूंगा, तो बी फिटिंग रिप्लाई वर्ड विल बी योर्स। तो इस बात को ऊपर को मत निकाल देना जो मैं कह रहा हूं कि यहां से सुनिए और सर तो कह रहे हैं निकाल देना। डियर फ्रेंड यूज करना, मेरे चैलेंज को फेल मत होने देना। मेरा चैलेंज है कि 3 महीने के बाद मैं आपको बहुत अच्छी इंग्लिश बुलवाऊंगा और आप लोगों का इंटरव्यू भी अपने चैनल पर लूंगा इन इंग्लिश एज वेल। सो हम उन्हें करारा जवाब क्यों नहीं दे सकते थे? व्हाई कुड वी नॉट हैव। अब हैव के बाद मैंने बताया था थर्ड फॉर्म आएगी, तो फिटिंग देना, गिव, गेव, गिवन, गिवन आ जाएगा, गिवन, फिटिंग रिप्लाई या बी फिटिंग भी बोल सकते हैं, मैं फिटिंग लिख दे रहा हूं, फिटिंग रिप्लाई उन्हें, टू देम।
सो डियर फ्रेंड, आज की क्लास इसी के साथ, इस उम्मीद से कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा, वाइंड अप करते हैं। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, वरना गुम हो जाएंगे, आपका और हमारा हाथ छूट जाएगा। और देखो बेटा, लाइक जरूर करिए, लाइक करिए या डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप पसंद ही कर रहे हो। और कोई ना कोई कमेंट। और फिर लास्ट अपील, पता नहीं आप लोग भूल जाते हैं या क्या, लेकिन मैं बताने से नहीं हटूंगा। जिनको भी आपको ऐसा लगता है कि उनको सीखनी चाहिए, उन्हें फोन करिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। कल आप उनसे बात करने के लिए आपका एंगेजमेंट भी उनसे बनेगा जब वो भी सीखेंगे। और फोन करिए और इसे शेयर जरूर करिए। आप लोगों को हर हालत में कम से कम अपने 10 स्टूडेंट से, आपका कोई ऐसे रिलेशन में, आपके दोस्त, आपके भाई, उन लोगों को इसे भेजिए, शेयर करिए, ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके। सो जय हिंद दोस्तों। और मुझे अच्छी तरह याद है कि आपको याद ज्यादा से ज्यादा कैसे रहे, इसके ऊपर एक पूरा सेमिनार लेंगे और आपको इसके बारे में कि टोटल इंफॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से आपको दूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।